हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टी टेस्ट होता क्या है? इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट है। ठीक है, ये विलियम एस ने इसको इन्वेंट किया था ऑन हिज पेन नेम स्टूडेंट। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स टी टेस्ट। ठीक है जी। इसका जो काम है टी टेस्ट का, बेसिकली तब यूज किया जाता है जब हाइपोथेसिस स्मॉल सैंपल का हो, यानी कि n लेस देन 30। इसका ये मतलब होगा जब n लेस देन 30 होता है देन वी कैन अप्लाई टी टेस्ट। ओके, और ये जो टेस्ट है, टेस्ट स्टैटिक्स ऑफ टी टेस्ट, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, इट इज used to determine whether the two sets of data differ significantly। अगर हमारे पास दो तरह के डाटा दिए हुए हैं और उन दोनों के बीच में आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो हम टी टेस्ट को यूज करते हैं। टी टेस्ट को अगर बेटा आपने लगाना है तो उसके लिए कुछ असम्पशंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, पहली असम्पशन क्या है? पेरेंट पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन। जहां से हमने सैंपल ड्रॉन करना है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करनी चाहिए। सेकंड, सैंपल ऑब्जर्वेशंस, जो हमारी सैंपल साइज की जो ऑब्जर्वेशंस है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और रैंडम होनी चाहिए। और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन होना चाहिए, सिग्मा पता नहीं होना चाहिए, अननोन होना चाहिए। तो जब भी आपको टी टेस्ट लगाना है, एक बात, सैंपल शुड बी लेस देन 30 होना चाहिए और 3 असम्पशंस उसको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है जी। टी टेस्ट की बड़ी एप्लीकेशंस है स्टैटिस्टिक्स में। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है टू टेस्ट, हमें अगर चेक करना है कि जो हमारा सैंपल मीन है डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता ही है, दो तरह के मीन होते हैं, एक होता है सैंपल मीन, एक होता है पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन जो पूरी पॉपुलेशन को मीन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम न्यू से डिफेंड रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो एक्स बार होता है वो छोटे से सैंपल जो हमने स्टडी के लिए लिया है पॉपुलेशन में से, उसके मीन को रिप्रेजेंट करता है एक्स बार। तो टी टेस्ट का एक पहली एप्लीकेशन ये है कि ये चेक करता है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में इस तरह की डिफरेंस। तो इसको हम चेक कर सकते हैं टी टेस्ट की हेल्प से। ठीक है जी। सेकंड है इसकी एप्लीकेशन क्या है? टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन, यानी कि दो तरह के मीन्स में कितना डिफरेंस है। To test the significance of observed simple correlation coefficient and simple regression coefficient, यानी कि correlation coefficient और regression coefficient में कोई डिफरेंस तो नहीं है, या test the significance of observed partial correlation coefficient। तो दो तो आपके टी टेस्ट की एप्लीकेशन है मीन के ऊपर, ठीक है, और दो एप्लीकेशन इसकी है कोरिलेशन और रिग्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो आज की जो मेन वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम टी टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ सिंगल मीन। तो आज का ये मेरा मेन टॉपिक इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अगर हम टी टेस्ट लगा रहे हैं और मुझे ये चेक करना है जो मेरा ये मीन है, whether the population has specific value of mean or not, यानी कि आपको चेक करना है कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? हमेशा हम पॉपुलेशन मीन को इज इक्वल टू न्यू माना करेंगे। इट विल बी माई अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सॉरी नल हाइपोथेसिस। स्टार्टिंग में हमारा क्या होता है? नल हाइपोथेसिस। तो हमेशा आपने नल हाइपोथेसिस मान लेना कि पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू न्यू। और आपको पता है जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो तीन तरीके से लगा सकते हैं, या तो टू टेल टेस्ट लगा सकते हैं, या वन टेल राइट टेल लगा सकते हैं, जो वन टेल लेफ्ट टेल। अगर हम पॉपुलेशन मीन को नॉट इक्वल टू न्यू करेंगे तो वो टू टेल हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन मीन उससे बड़ा हो गया तो राइट टेल, अगर लेस हो गया तो वन टेल लेफ्ट टेल हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको करना कैसे है? तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास ये आपका हो गया नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव इसमें से कोई भी मान सकते हैं। तो इसमें अगर करना है तो आपको टी स्टैटिक्स का फार्मूला याद करना है। टी स्टैटिक्स का फार्मूला क्या है? एक्स बार माइनस म्यू, ठीक है, अपॉन कैपिटल एस ओवर रूट है। ठीक है, तो दो तरह के यहाँ पे यूज सिंबल होंगे, जब कैपिटल एस यूज करोगे या स्मॉल एस। अगर आपको बता देता हूँ कि जो कैपिटल एस है और एक होता है स्मॉल एस, इन दोनों में ये रिलेशनशिप होता है।
ठीक है, तो दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हो, चाहे कैपिटल एस ओवर रूट एन लगा लो, चाहे स्मॉल एस। ठीक है, जो इसकी वैल्यू आएगी इट विल फॉलो टी डिस्ट्रीब्यूशन विद एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि इसकी जो हमने कैलकुलेशन कर लेनी है और उसकी वैल्यू आपने टी टेबल में देखनी है एट एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब एक्स बार आपका सैंपल मीन हो गया। अगर आपने फार्मूले में कैपिटल एस यूज किया है तो आपको इस फार्मूले से इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, अगर स्मॉल एस यूज किया है तो आपने इस वैल्यू से इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, आपने अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है इसकी। ठीक है, मान लो जितना भी इसका आंसर आ गया आपने लिख लेना है यहाँ पे, ये आपकी हो गई कैलकुलेटेड वैल्यू, दिस इज योर कैलकुलेटेड। ठीक है, फिर आपको एक वैल्यू देखनी है टेबल में से फॉर गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लो आपको एन 30 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी होगी 29 अकॉर्डिंग टू दिस। तो आप टी टेबल में कुछ लेवल ऑफ जो आपको दिया होगा उससे सिग्निफिकेंस उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू टेबल में से देख लेनी है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ठीक है टेबल वैल्यू से ज्यादा आती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आएगी तो वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे उसने हमें कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल भी दी है। कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल का मतलब है कि कितने इंटरवल में वो आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होएगा या रिजेक्ट होएगा। ठीक है, अगर आपने 95% लेना कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल, ठीक है, तो मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो अगर 95% कॉन्फिडेंस है तो आपका 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, यानी कि 5% रीजन में वो रिजेक्ट होएगा आपका वो, यानी कि 95% में वो चांस है एक्सेप्ट होने के लिए, 5% चांस है रिजेक्ट होने के। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस लिमिट का ये फार्मूला हो गया एक्स बार प्लस माइनस टी। ठीक है, टी 0.5 पे उसकी वैल्यू डिग्री है -1 इनटू एस ओवर रूट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर 99% लेते हो कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 1% हो जाता है। मतलब कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है इंटरवल होता है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का उल्टा होता है। ठीक है, अगर आपका 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% हो जाएगा। तो ये आपको इसको याद रखना है कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की लिमिट्स है। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, सैंपल ऑफ 20 आइटम्स एन 20 है, 30 से छोटा है इसका मतलब टी टेस्ट एप्लीकेबल है। सैंपल ऑफ 20 आइटम्स हैज मीन 42, तो इसका मतलब सैंपल का मीन हमें दिया गया 42। ठीक है, सिग्मा मेरा 5 यूनिट है। ठीक है, तो ये मेरा स्मॉल एस हो गया सैंपल साइज, छोटा एस मेरा 5 हो गया। टेस्ट population that random sample from a normal population with mean 45 यूनिट। आपको ये चेक करना है कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसका मीन 45 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन का मीन हम क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले आपने क्या मानना है, अब आपको ये चेक करना है कि हमारा जो पॉपुलेशन मीन है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ये वाला हमें ये चेक करना है कि ये हमारा जो पॉपुलेशन मीन है ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। अगर आपको सिंगल मीन चेक करना है कि वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है तो आप टी टेस्ट लगाएंगे, और टी टेस्ट लगाने के लिए हमें नल हाइपोथेसिस एच नॉट क्या लेंगे, पॉपुलेशन मीन यू इज इक्वल टू 45 जो उसने क्वेश्चन में दिया है। नल हाइपोथेसिस हमेशा हम लेंगे टू टेल टेस्ट। ठीक है जी, तो आपने एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है बेटा क्वेश्चन करने के लिए, वो हमेशा 5% लेना है, अल्फा बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अभी आपको मैंने फार्मूला लगाया टी टेस्ट का, क्या फार्मूला, एक्स बार माइनस न्यू कैपिटल एस ओवर रूट है। अगर आपको सैंपल का मीन दिया हो और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हो वो तो छोटा एस होता है वो हमेशा आपका, तो छोटे एस वाला फार्मूला ये लगा दो। एक्स बार पता है आपको 42 है, मीन आपको पता है पॉपुलेशन मीन 45 है, एन आपको पता है, सारी वैल्यूज पुट करके इसका मॉडुलस ले लो। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, अब आपको अपनी बुक में स्टैटिक्स की बुक में टी टेबल देखना है। टी टेबल की वैल्यू देखनी है एट 5% लेवल यानी कि 0.5 पे, और डिग्री कितनी होगी
एंड 2019 इसकी वैल्यू देखो टेबल में, ठीक है। तो टेबल में अगर वैल्यू देखोगे तो वो 2.09 आ रही है। तो जो मैंने कैलकुलेट किया वो टेबल वैल्यू से ज्यादा आ गया, जबकि वो कम आना चाहिए था। अगर वो ज्यादा आ गया इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब है जो पॉपुलेशन मीन है वो 45 से बराबर नहीं होगा, उसके डिफर करेगा, क्योंकि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया ना आपका। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो इसका मतलब अल्टरनेटिव सेपरेट हो गया। इसका मतलब पॉपुलेशन मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 45, यानी कि 45 के बराबर नहीं होगा। अगर नल हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो जाता देन वी सी दैट कि पॉपुलेशन मीन सिग्निफिकेंटली इज इक्वल टू 45 हो गया। तो ये तरीका होता है करने का। अब सेकंड एग्जांपल देखिए आप, एक मैकेनिस्ट है, ठीक है, उसके पास पिस्टन डायमीटर है, रैंडम सैंपल 10 पार्ट्स का है, उसका मीन डायमीटर में ये दिया गया है 0.742। तो ये सैंपल हमारा एन हो गया, ठीक है। ये उसने बोला एक मैकेनिस्ट बना रहा है पिस्टन डायमीटर, यानी कि पूरे पॉपुलेशन का मीन है, ठीक है। ये एक सैंपल का मीन है, जो छोटा एस हो गया। जो भी सैंपल का मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन दिया होगा उसको एक्स बार छोटे एस से डिनोट कर लेना, ठीक है। तो चेक करो कि वेदर यू उसका कंपेयर द स्टैटिक यू वुड यूज टू टेस्ट वेदर द वर्क इज मीटिंग स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो ये हमारा ये डायमीटर का पिस्टन बन रहा है, बाकी सब इतने डायमीटर के बनते हैं पिस्टन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि न्यू इसके इक्वल है, यानी कि इसके इक्वल बन रहा है। ये हो गया मेरा नल हाइपोथेसिस। तो और अल्टरनेटिव में नॉट इक्वल होएगा, टू टेल टेस्ट लगाना है। तो ऊपर जैसे हमने समझाया सारी वैल्यू पता है, एक्स बार पता है, एस पता है, न्यू पता है, एन पता है, वैल्यू 3.15 आ गई, ठीक है। तो अगर हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें और टी की वैल्यू लिखें, तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इससे बड़ी आ गई, ठीक है, तो टी सिग्निफिकेंट। दिस इंप्लाइज दैट अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ गई तो आपको मैंने बताया है ना कि एच नॉट रिजेक्टेड हो जाएगा। इसका मतलब एक्स बार, इसका मतलब जो सैंपल मीन है और जो न्यू है ये दोनों आपस में डिफर करेंगे, ठीक है। तो अगर वो लेस आ जाए फिर देन देयर इज नो डिफरेंस। तो ये चीज होती है, इसमें टेबल वैल्यू से निकालनी नहीं है, ठीक है। तो टेबल वैल्यू आपने 5% लेवल पे चेक करके देख लेना है। अगर आपकी टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड से कम आती है, अगर कैलकुलेटेड ज्यादा होगी तो आप ये लाइन ड्रॉ करोगे हमेशा देयर इज अ डिफरेंस। अगर वो कम आ जाती है फिर आपका एच नोट एक्सेप्टेड हो गया, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने करने हैं। एक एग्जांपल और देख लो, 10 मेल्स हैं, ठीक है, उनका हमें मीन दिया गया, तो इनका मीन निकाल सकते हो एक्स बार करके, सैंपल मीन निकल गया आपके पास, ठीक है। तो अब मुझे इसने एस नहीं दिया हुआ है इसने, अब छोटा एस नहीं दिया, बड़ा एस नहीं दिया, जो सा मर्जी निकाल लो। क्या किया इसने, एक्स बना लिया, सभी आइटम में से मीन माइनस कर दिया, फिर मीन माइनस करके देखो मीन कितना आया मेरा, मीन मेरा निकला है यहाँ पे 66। तो 70 माइनस 66 करोगे तो 4 आ जाएगा, 67 में से 66 करोगे 1 आ जाएगा। तो ये मीन निकाल के स्क्वायर करके कैपिटल एस का फार्मूला निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। एन मेरा 10 है, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इसकी वैल्यू निकाल लो टेबल पे, वो आ रही है इतनी। सो कैलकुलेटेड इज मोर देन टेबल वैल्यू, so null hypothesis is rejected. There will be significant difference between x bar and u. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको इसमें ये सिखाया है कि कैसे टी टेस्ट लगाना है आपने।